गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन। Sakal's education in the initial year of his life bore with the fruits in the later years time of a good job and salary। देखिए, साकाल की जो एजुकेशन सिस्टम थी इनिशियल ईयर उसके जीवन के लिए बोर ना, यानी कि जो स्कूलिंग टाइम होता है वो बच्चों के लिए क्या होता है, एक बोरिंग का काम महसूस होता है। लेकिन उसका फ्रूट कब मिलता है, उसको बाद में मिलता है। यस टर्म ऑफ ए गुड जॉब, यानी कुछ सालों बाद उसको अच्छी जॉब मिली और उसको एक अच्छी सैलरी भी मिली। वीसा एजुकेशन हम देखते हैं, एजुकेशन वाज एन इम्पोर्टेंट ग्रोथ ऑफ साकाल। ठीक है, यानी कि साकाल की जिंदगी में एजुकेशन का जो रोल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। इट ओपन न्यू होरिजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पायरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि एजुकेशन अगर नहीं होता तो शायद साकाल की लाइफ के डेवलप नहीं हो पाती। नॉट ओनली फॉर साकाल, बस सिर्फ साकाल ही नहीं, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ सोसाइटी। ठीक है, यानी कि साकाल की लाइफ ही नहीं, एजुकेशन क्या करता है, पूरी समाज के पूरी सोसाइटी को ग्रोथ करता है। देखिए, एलिमेंट्री एजुकेशन विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। ठीक है, यानी कि लड़कियों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा है, देयर इज आल्सो एस्टेब्लिश बेस सेटिंग ऑफ स्कूल लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यानी गर्ल्स की लड़कियों के रहने के लिए, लड़कियों के खाने पीने के लिए जो हमारे पास हर जिलों में स्कूल बनाया गया, उस नवोदय विद्यालय स्कूल। वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलपमेंट, व्यावसायिक ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए ना, बड़ी संख्या में हाई स्कूल विद्यालय खोले गए। एंड ऑक्यूपेशन रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल, और व्यावसायिक कोर्सेज को भी गर्ल्स के लिए अलाउ किया गया। द प्लान आउटले एंड एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम Rs 151 crore इन द फर्स्ट प्लान टू Rs 3766.9 crore इन द 11th प्लान। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947-51 में ये हमारा जो पहली प्लानिंग थी एजुकेशन पे, तो एजुकेशन पे हमारी पहली प्लानिंग 151 करोड़ की थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो 11वीं पंचवर्षीय वो योजना बनी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी एजुकेशन पर प्लानिंग कितनी हो गई, 3766 करोड़ रुपए हो गई, यानी कि लगभग 4000 करोड़ रुपए। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन एवरी पर्सन इन लाइफ। नेक्स्ट देखिए, द एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन इज परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.6% इन 1952 टू 3% इन 2015-16। देखिए, देश का जो बजट होता है ना, देश का जो बजट होता है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो उस जीडीपी का जब 1951-52 में एजुकेशन पे हमारी जीडीपी कितना काम कर रही थी, 0.64%। ठीक है, यानी एजुकेशन पे, देखिए, एजुकेशन पे जो हमारी जीडीपी थी वो कितना काम कर रही थी, 0.64% काम कर रही थी। लेकिन 2015-16 में यही जीडीपी कितना काम की, 3% बढ़ करके हो गया। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए किसी देश का बजट अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख का 3%। ठीक है, 1 लाख का 3% उसका जीडीपी उस पर खर्च हो गया, यानी कि 3000 रुपए। ठीक है, तो इतना हम किस पे खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं। एंड हैज रिमेंड स्टेइंग अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर, और पिछले कुछ सालों तक, ठीक है, पिछले कुछ सालों तक 3% चलता रहा। द बजटरी estimate as stated in the budget documents of Union State Government Reserve Bank of India। यानी ये जो बजट होता है ये कहाँ से ये बजट डॉक्यूमेंट जो है ये यूनियन स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा खर्च किया जाता है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज डिक्लाइन टू 2.7% इन 2017-18। देखिए, यही परसेंटेज जो है एजुकेशन का 2017-18 में 2.7% हो गया। द लिटरेसी रेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1952 टू 17% इन 2010-11। अब देखिए, साक्षरता दर जो पहले
18% थी, वो 2010-11 में कितनी हो गई, 74% थी। यानी कि 1951 में अगर 18% लिटरेसी रेट थी, लेकिन 2010-11 में जब जनगणना हुई, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग जब हुई काउंटिंग, तो उसमें हमने पाया कि हमारी जो लिटरेसी रेट है वो 70% हो गया। लिटरेसी इज नॉट ओनली राइट, इट इज आल्सो नीडेड ऑफ द सिटीजन। ठीक है, यानी कि लिटरेसी जो है ये केवल मात्र ठीक नहीं है, इट इज आल्सो नीड, ये क्या है, हर एक सिटीजन, हर एक व्यक्ति की जरूरत है। और टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, ये क्या परफॉर्म करेगी, आपकी ड्यूटीज, इंजॉय राइट प्रॉपर्टी, आप अपने कानून के अधिकार को जानेंगे, संपत्ति के अधिकार को जानेंगे। हाउ एवर वास्ट डिफरेंस नोटिसफाइड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए, लिटरेसी अमॉन्ग मेल्स ना इज नियरली 16.6% हायर देन फीमेल्स। यानी कि पहले की जो लिटरेसी होती थी 1951 के टाइम में, वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की लिटरेसी उच्च होती थी। यानी कि अगर महिलाओं की लिटरेसी अगर 1% है, तो पुरुषों की लिटरेसी कितना थी, 16.6% हायर, यानी कि उच्च होती थी। 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कम्पेयर द रूरल एरियाज। ठीक है, यानी कि रूरल एरियाज की अपेक्षा अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट हाई होता था। लिटरेसी रेट्स वेरिड फ्रॉम, अब देखिए लिटरेसी रेट जो है वो फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। अब 2011 की पॉपुलेशन काउंटिंग में केरला की जो लिटरेसी रेट थी वो 94%, केरला इज द मोस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। और बिहार की जो लिटरेसी रेट थी वो 62%। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम वॉज एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 लाख इन 2013-14। देखिए, जो प्राथमिक स्कूल, जो गवर्नमेंटेड स्कूल ओपन किए गए हैं वो 2013-14 में कितने थे, 8,58,000 प्राइमरी स्कूल थे। अनफॉर्चुनेटली इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह स्कूलिंग सिस्टम पे एक विशाल खर्च है। ठीक है, द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जब चालू किया गया 2001-2 में, तो अब ये क्या था, गरीब परिवारों के लिए स्कूलिंग सिस्टम एक बहुत ही मस्त स्कूलिंग सिस्टम था, जिसको सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001-2002 में लॉन्च किया गया था। 2013-14 में जो स्कूलिंग स्कूलिंग पॉपुलेशन थी, सॉरी स्कूल के जो नंबर्स थे वो 8,58,000 थे। Providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010। यानी कि इस सर्व शिक्षा अभियान में यह नियम लगाया गया कि जो भी बच्चे हैं ना, जो भी बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं, अ, उन्हें इस हर हाल में स्कूल भेजा जाएगा। इट इज टाइम बाउंड इनिशिएट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो बाउंड था, यानी 16 to 14 ईयर्स का जो बाउंडेशन था, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया था इन पार्टनरशिप राज्यों में द लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार एंड द कम्युनिटी समुदाय अचीविंग द गोल एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि सभी लोगों को, राज्य को, स्थानीय गांव को, ठीक है, समाज को, सभी लोगों को बताया गया था कि एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इस एजुकेशन व्यवस्था में हर लोगों को अपना सहयोग देना है। along with it ब्रीच कोर्सेज, बड़े कोर्सेज में एंड बैक टू स्कूल कैंप हैव बीन इनिशिएट इंक्रीज द इन्वायरमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि हम स्कूलों में कैंप लगा करके, ठीक है, कैंप लगा करके इस एलिमेंट्री एजुकेशन की संख्या को हम बढ़ाते थे। इसके बाद देखिए क्या हुआ, मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज अटेंडेंस एंड रिटेंशन द चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव। अब जब बच्चों में यानी कि ये सारी योजनाओं को जब इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे मिड डे मील चलाया गया, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना की स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, ताकि बच्चों में सुधार हो सके और उनको न्यूट्रिशनल फूड भी मिल सके। दीज पॉलिसीज कुड एड टू लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यानी कि इन सारी नीतियों से हमारी जनसंख्या की जो सॉरी हमारी इन सारी नीतियों से भारत की साक्षरता जनसंख्या बढ़ी। ठीक है, यानी कि भारत की साक्षरता जनसंख्या क्या हुई, इंक्रीज हुई। द 12th प्लान endeavored to rise their country's gross enrollment ratio। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि जब 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो उसमें क्या बताया गया कि हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 years to 25 by
2017-18 and to reach the target 30%. ठीक है, यानी कि जब 12वीं पंचवर्षीय जब योजना शुरू होती है तो उसमें हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के जो अनुपात थे वो 18 से 23 ईयर तक थे। ठीक है, नहीं 18 से 23 ईयर के लड़कों का जो अनुपात था वो 25% था 2017-18 में, एंड टू रीच, और ये टारगेट कहाँ तक पहुंचा, 30% पहुंच गया 2020-21 में। यानी कि 2020-21 में यह अनुमानित किया गया कि जो हायर एजुकेशन का जो टारगेट है वो 30% हो गया है, विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विद वर्ल्ड एवरेज, यानी यह विश्व के औसत से ना, यानी कि यह विश्व औसत से एक बड़ा औसत है। द स्ट्रेटजी फोकस इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, adoption, state specific curriculum modification, vocational and networking on the use of information टेक्नोलॉजी। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेटजी फोकस इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन के माध्यम से क्वालिटी पर ध्यान दी गई, उसके बाद सांस्कृतिक ग्रोथ से ध्यान दिया गया, मॉडिफाइड किया गया, वोकेशनली ना व्यावसायिक कोर्स लॉन्च किए गए, एंड नेटवर्किंग और दूर संचार विभाग में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दूर संचार तकनीक के माध्यम से भी पढ़ाई शुरू की जाने लगी। द प्लान आल्सो फोकस ऑन द प्लान आल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि एजुकेशन, यानी कि कुछ ऐसे भी प्लान शुरू किए गए जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि दूर की एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन मतलब कि जैसे इग्नू जो शिक्षा प्रोवाइड करता है कि अब जॉब करते हुए भी ना यू आर अपेयरिंग टू जॉब विच इंक्लूडेड एजुकेशन, यानी कि अगर आप जॉब में भी हैं तो भी आप डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, लगभग 50 सालों बाद देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर यूनिवर्सिटी, यानी 50 सालों में हमने यूनिवर्सिटी को भी ग्रोथ किया ना, बहुत सारे हमारे पास यूनिवर्सिटी भी आ गई, यूनिवर्सिटीज ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है, यूनिवर्सिटीज बड़ी मात्रा में यूनिवर्सिटीज आई इन स्पेशलाइज्ड एरिया, यानी कुछ स्पेशल क्षेत्रों में अलग अलग, यानी कि हर एक स्पेशल क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की गई। लेटेस्ट रीड अब देखते हैं द टेबल टू सी इंक्रीज, अब इस टेबल में आपको बताया जाएगा कि कैसे कितना बढ़ा हुआ है, टू द नंबर ऑफ कॉलेज कितने बढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटीज कितनी बढ़ी हुई हैं, इनरोलमेंट स्टूडेंट की संख्या क्या है, और रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर फ्रॉम 1951 टू 2015-16, और 1951 से लेकर के 2015-16 तक कितने हमारे पास टीचर उपस्थित हैं, कितने कॉलेज उपस्थित हैं, कितने विश्वविद्यालय स्थित हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एजुकेशन सेक्टर के बारे में पढ़ा।